इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत के दौरे के ऊपर है। उन्होंने हमारे विदेश मंत्री के साथ चर्चा की है, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही है, जो मुद्दा उठाया है, वो बहुत ही घातक है और वो बहुत बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए मोदी सरकार को लेकर। उन्होंने सीधे साफ तौर के ऊपर मानव अधिकारों की बात कर दी है और उस पर चिंता जता दी है। भारत में ही आके मोदी सरकार के राज में जिस तरह से मानव अधिकार जो है वो चिंता के घेरे के अंदर आ रहे हैं, इस मुद्दे को किसी और ने नहीं बल्कि यूएस के विदेश मंत्री ने उठाया है, जिसको TVN भारतवर्ष ने लिखा है। और ये कितनी बड़ी नाकामी होगी बीजेपी की सरकार की कि वो कर क्या रहे हैं। और उनको लगता है कि शायद यहाँ मानव अधिकारों का हनन करना, समाज के नाम पे, धर्म जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटना, भेदभाव करना, ये यहीं तक सीमित रह जाता और उनको कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन वो ये बात भूल गए हैं कि हम एक ग्लोबल विलेज की तरह है। आज अलग अलग देश है दुनिया के अंदर और हर देश को एक दूसरे की चिंता होती है। और यूएस का इस तरह से बयान देना, यूएस के विदेश मंत्री का, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर उठने वाला सवाल है कि मोदी सरकार में भारत में मानव अधिकारों पर चिंता जताई जा रही है। TVN भारतवर्ष ने लिखा है, अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत में मानव अधिकारों पर जताई चिंता, बोले लोकतंत्र में फ्रीडम जरूरी। विदेश मंत्री जो है वो दौरे के ऊपर है। एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेसी में फ्रीडम होनी चाहिए, मतलब आप जो चाहें बोल सकते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे लिखा है TV9 ने कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान बहुत सारे गंभीर मुद्दों पर बातचीत भी हुई, उन दोनों के जो होती है प्रोटोकॉल में है। एंटनी ने जयशंकर से मुलाकात के बाद कहा, हम नियमित रूप से भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हम भारतीय सरकार को मानव अधिकार को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है। आप खुद सोचिए कि ये कितना बड़ा विषय है, कितना बड़ा मामला है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। यही विदेश मंत्री हैं जिन्होंने इससे पहले भी एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, और वो भाषण था अल्पसंख्यकों के हालात को लेकर कि मोदी सरकार में कैसे एक चिंता का विषय बन गई है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। मैं आगे बताऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को जयशंकर जी के साथ डिस्कस किया है। एंटनी ने आगे कहा, हमें खुद को कोर वैल्यूज तक रखना होगा, जिसमें ह्यूमन राइट्स का आदर भी हो। ह्यूमन राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली शामिल होना चाहिए। अब सारी चीजें देखिएगा, बोलने की आज़ादी है या नहीं है। यूएस कह रहा है कि आपको बोलने की आज़ादी देनी पड़ेगी, देनी चाहिए। दूसरी चीज क्या छुई है जो उन्होंने बोला, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जिस तरह से धर्म के नाम पर किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं वो सबके सामने है, भेदभाव किया जा रहा है। स्पेसिफिक कहा यूएस के विदेश मंत्री ने, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली शामिल होना चाहिए। कोई भी लोग कहीं भी जमा हो सकते हैं, किसी भी तरह के धर्म पे चल सकते हैं, धार्मिक आजादी होनी चाहिए, धर्म के नाम पर उन्हें टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी गोदी मीडिया एक लफ्ज भी, मजाल है कि मोदी सरकार ने किसी मंत्री से पूछ ले, प्रधानमंत्री जी तो छोड़िए। और ये जो यूएस के विदेश मंत्री दौरे पे हैं भारत की, इससे पहले भी इस तरह का बयान चिंताजनक वो दे चुके हैं। क्या जवाब दिया मोदी सरकार ने, क्या आंख से आंख मिला के उनको लाजवाब किया, ये सबके सामने नहीं आया है आज तक। DW ने लिखा था अभी कुछ महीने पहले का, यही विदेश मंत्री इन्होंने कहा था, भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। अमेरिका विदेश मंत्री या कोई मंत्री का बयान अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उस देश की सरकार की तरफ से माना जाता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बार फिर भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है। धार्मिक स्वतंत्रता पर सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हमले बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे हमले बढ़ रहे हैं। अपने उभरते अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी भारत की अप्रोक्ष आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में हमने धर्म स्थलों में लोगों पर हमलों में बढ़ोतरी देखी है। आप खुद सोच लीजिए कि ये सालाना रिपोर्ट जारी जो हर साल होती है यूएस के पार्लियामेंट में, इस रिपोर्ट में चीन, ईरान और म्यांमार जैसे उन देशों की तीखी आलोचना की गई है जो अमेरिका के विरोधी माने जाते हैं। भारत के बारे में ब्लिंकन ने कहा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विशाल धार्मिक विविधता का घर है,
उस भारत में हमने धर्म स्थलों में लोगों पर हमलों में वृद्धि देखी है। ये इतनी बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर जितनी चिंता जताई जाए उतनी कम है, क्योंकि ये हर बार हो रहा है। उसके बावजूद भी गोदी मीडिया पूरी तरह से एक पर्दा डाली हुई है सारी नाकामियों के ऊपर या इस भेदभाव के ऊपर, जिस मुद्दे को यूएस के विदेश मंत्री भारत में हमारे विदेश मंत्री के साथ चर्चा में उठाने के बाद प्रेस से भी बोल रहे हैं। ये चिंता का विषय है या नहीं है, ये आप अपने आप तय कर सकते हैं। जो पिछले साल रिपोर्ट दी थी उसमें लिखा था भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति। 2021 में भारत में धार्मिक पर हमले को लेकर आयोग की रिपोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की थी। ये 2 साल पहले भी इनकी रिपोर्ट ऐसी थी। रिपोर्ट कहती है यूएस की, जब ट्रम्प गवर्नमेंट थी, रिपोर्ट कहती है कि साल भर में भारत सरकार ने अपनी, ये जो लोग कहें कि वो सरकार बदल गई है, जो बाइडेन की सरकार है और ट्रम्प की सरकार नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं, एजेंडा है, तो उनको बता दीजिएगा, सुनाने जा रहा हूं। 2021 में जब इन्होंने रिपोर्ट जारी की थी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने भी यही कहा था कि साल भर में भारत सरकार ने अपनी हिंदू राष्ट्रवादी नीतियों को और मजबूत करने के लिए कई नीतियां अपनाई हैं जो मुसलमान, ईसाई, सिख, दलित और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही हैं। रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार व्यवस्थागत तरीके से मौजूदा और नए कानूनों के जरिए अपने हिंदू राष्ट्रवाद के दर्शन को आगे बढ़ाने पर काम कर रही है। ये अपने आप में, ये निरंतर यूएस की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हमारे लिए आईना दिखाने वाला काम है। और मुझे लगता है मोदी सरकार को अब इसके ऊपर जरूर विचार करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर होने वाले हमले रोके जाएं। उनके बयान आना चाहिए कि वो इसके खिलाफ है। सारे बीजेपी की विचारधारा के समर्थक हैं वो रुक जाएंगे। और साथ में ह्यूमन राइट वैल्यूज की जो बात यूएस कर रहा है उसके ऊपर भी चिंता जतानी चाहिए। इससे पहले भी भारत को सवालों के जवाब देने पड़े थे यूनाइटेड नेशन के अंदर, तब भी यूएस और बेल्जियम ने बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए थे जो बहुत तकलीफ दे थे, लेकिन फिर भी डंका बज रहा है साहब। मोदी जी जब से आए सम्मान बढ़ गया है, ये तो लोग कहते नहीं थकते हैं। आज तक ने लिखा था 9 नवंबर 2022 को, अभी कुछ महीने पहले, आपने कहीं गोदी मीडिया में नहीं सुना होगा। यूनाइटेड नेशन में भारत से अल्पसंख्यकों को लेकर अमेरिका, बेल्जियम ने पूछे तीखे सवाल, और ये सवाल किससे जुड़े हुए थे? धार्मिक स्वतंत्रता, पत्रकारों और मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले समूहों की सुरक्षा, CAA, हेट स्पीच जैसे तमाम मुद्दों भारत सवाल हुए। ये सवाल जवाब मानवाधिकारों पर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू UPR मीटिंग के दौरान किए गए। अमेरिका और बेल्जियम ने भारत से मांगे जवाब। ये सारी की सारी चीजें आपके सामने। इसके बाद भी अगर कोई कहे कि साहब डंका बज रहा है तो बताइएगा, जो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक जिस तरह की हरकतें करते हैं, मुसलमानों पर अत्याचार करना, दलितों पर अत्याचार करना, वो छिपाए नहीं छिपती है। भले ही गोदी मीडिया ना दिखाए, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े देश के विदेश मंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं, तो वाकई में मोदी सरकार को सोच विचार जरूर करना चाहिए। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।